ग्रैंड फिनाले में गौहर खान को एक अननोन पर्सन ने जड़ दिया जोरदार तमाचा। कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए जिससे दूसरा जिन्स मुतासिर हो। और उसने गौहर से कहा, तुम मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करती हो और इतने शॉर्ट कपड़े पहनती हो, और एक तमाचा भी दे डाला। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सी लड़की को छेड़ेगा, कौन सी बहन को छेड़ेगा? वो बहन जो इस्लामिक हिजाब पहन रही है कि वो बहन जो वेस्टर्न क्लोथ पहन रही है? लिखा है कुरान मजीद में सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31 में कहा गया, मोमिनात से, मोमिन औरतों से आप नजर नीचे करो और अपनी हिफाजत करो, और अपना पल्लो, सिर का पल्लो छाती पे ढको, और उस ज़ीनत की नुमाइश मत करो सिर्फ जो आमतौर पे दिखी जाती है, जो आप हिजाब को ज़रा रिलैक्स कर सकते, सिर्फ अपने शौहर के साथ, वालिद के साथ, बेटे के साथ, और एक लिस्ट है, बड़ी एक लिस्ट है जो करीब रिश्तेदार जिससे आप शादी नहीं कर सकते, जो आपके महरम है। इनके अलावा सब लोग के सामने आपको हिजाब करना चाहिए। आम तौर पे हिजाब के उसूल 6 है जो कुरान और हदीस से हमें मिलते हैं। पहला असूल एक्सटेंट, कौन सा हिस्सा जिस्म का ढका होना चाहिए। आदमी के लिए नाक से लेके घुटने तक कम से कम, और औरत के लिए सारा जिस्म, सिर्फ चेहरा और हाथ हथेली तक दिख सकता है, इसके अलावा सारा जिस्म ढका होना चाहिए। दूसरी शर्त, कपड़े इतने चुस्त नहीं होना चाहिए जिससे आपको फिगर नजर आ सके। तीसरी शर्त, कपड़े खफीफ, पतले नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, जिसके थ्रू आप देख सके। चौथी, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए जिससे दूसरा जिन्स मुतासिर हो। पांचवी शर्त, कपड़े दूसरे जिन्स के नहीं होना चाहिए, औरत मर्द के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, मर्द औरत के नहीं पहनना चाहिए। और छठी शर्त, कपड़े दूसरे मज़ाहिब की निशानी नहीं होना चाहिए। ये 6 शर्तें। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में कि रसूल कह दो अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मोमिन औरतों से कि जब भी वो बाहर जाए वो जिल्बाब पहने, ताकि लोग उसे पहचान सके और लोग उन्हें न छेड़े। कुरान में लिखा गया है कि अल्लाह ताला ने हिजाब फरमाया है ख़वातीन के लिए, जिल्बाब, जिल्बाब मतलब एक ओवरकोट, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और उन्हें न छेड़े। मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, अगर 2 बहनें तो यकसा है, ट्विन्स है, जुड़वा बहनें यकसा दिखती है, दोनों खूबसूरत है, यकसा खूबसूरत है, जुड़वा है, और दोनों अगर बंबई की सड़क पे चल रहे, मिसाल के तौर पे पेडर रोड के ऊपर, और एक बहन पहनती है इस्लामिक हिजाब, सारा शरीर ढका हुआ, सिर्फ चेहरा और हाथ हथेली तक दिख रहे हैं, और दूसरी बहन पहनती है वेस्टर्न क्लोथ्स, मिनीज, शॉर्ट स्कर्ट और शॉर्ट मिनी, और दोनों बहनें चल रहे पेडर रोड के ऊपर, और कोने पे एक लफंगा ठहर रहा है कोई लड़की को छेड़ने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सी लड़की को छेड़ेगा, कौन सी बहन को छेड़ेगा? वो बहन जो इस्लामिक हिजाब पहन रही है कि वो बहन जो वेस्टर्न क्लोथ पहन रही है? वेस्टर्न क्लोथ, मगरिबी लिबास। आसान सवाल, आसान जवाब। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते कि अल्लाह ने कहा ख़वातीन से कि अपने आप को ढाको ताकि लोग पहचान सके और लोग आपको न छेड़े। उसके बाद इस्लामिक शरीयत में अगर कोई आदमी कोई औरत का बलात्कार करता है, ज़िना बिल-जब्त करता है, इस्लाम में उसकी सजाए मौत। गैर मुसलमान कहेंगे सजाए मौत? आज की तारीख में 21वीं सदी में इस्लाम एक जालिम मजहब है, बेदर्द मजहब है। लेकिन मैं जब ये सवाल पूछता हूं गैर मुसलमानों से, और हजारों गैर मुसलमानों से पूछ चुका हूं कि अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, अगर कोई आपकी वालदा के साथ बलात्कार करता है, ज़िना बिल-जब्त करता है, और अगर उस बलात्कार करने वाले आदमी को आपके सामने लिया जाता है और आपको जज बनाया जाता है, तो मैं पूछना चाहता हूं आप उसे क्या सजा देंगे? 100% गैर मुसलमानों ने कहा हम उसे देंगे सजाए मौत। कुछ गैर मुसलमानों ने कहा मैं तो उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो ये डोगलेपना क्यों? आपके वालदा को कोई रेप करता है,
बलात्कार करता है, आप कहते सजाए मौत। दूसरे किसी वालदा का रेप होता है, बलात्कार होता है, आप कहते सजाए मौत एकदम खतरनाक सजा है। क्यों? दोगलेपना क्यों? आप जानते हैं कि आज की तारीख में हम समझते हैं कि यूएसए सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है। आप जानते हैं कि यूएसए में रेप बड़ी तादाद में होता है। अकॉर्डिंग टू FBI स्टैटिस्टिक्स ऑफ 1990, FBI स्टैटिस्टिक्स सन 1990 में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स कि हर रोज 1756 रेप हो चुके हैं। अगर 1996 की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के हिसाब से, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, वो स्टैटिस्टिक्स कहती है कि हर रोज 2713 बलात्कार हुए ऑन एवरेज इन यूएसए। 1990 में 1756, 1996 में 2713। हो सकता है यूएसए के लोग जरा मर्द बन गए। और अभी 2008 की स्टैटिस्टिक्स कहती है, इन्वेस्टिगेशन क्राइम विक्टिमाइजेशन ब्यूरो रिपोर्टेड 1,25,910। सब रिपोर्ट नहीं होते। 1990 में रिपोर्टेड 16%। अगर मल्टीप्लाई करेंगे वो भी तादाद हो जाती है हर रोज 2000 से ज्यादा रेप। अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स कहती है हर 32 सेकंड में एक बलात्कार, एक रेप हो रहा है यूएसए में। मैं यहां तकरीर 2 घंटे से कर रहा हूं। इस 2 घंटे में 200 से ज्यादा रेप हो चुके हैं यूएसए में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम इस्लामिक शरीयत यूएसए में नाफिज करें, हर मर्द कोई लड़की को देखता है उसे नजर नीचे करना चाहिए, हर खवातीन हिजाब में हो, सारा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ चेहरा या हाथ दिख सकता है। उसके बाद अगर कोई मर्द कोई औरत का बलात्कार करता है, रेप करता है, सजाए मौत। मैं पूछना चाहता हूं कि यूएसए में रेप की तादाद, बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। आप इस्लामिक शरीयत नाफिज करो, फौरन रिजल्ट्स। इसीलिए सारे दुनिया में अगर कोई देश है, अगर कोई मुल्क है जहां सबसे कम रेप है, बलात्कार है, वो सऊदी अरेबिया। आप इस्लाम की शरीयत को नाफिज करो, फौरन रिजल्ट्स मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम अच्छी बातें करने के अलावा एक ऐसा तरीका आपको दिखाता है जिससे आप वो अच्छी बात माशरे में कायम कर सको। इसीलिए इस्लाम दीनुल हक है।